नमस्कार दोस्तों, बधाई हो आप लोगों को। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, चारों तरफ लड्डू की धूम रहेगी, तो हम लोग भी कुछ लड्डू बना के आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेसन के लड्डू से। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग भी घर पे बना सकते हैं और पूरे परिवार को खिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम लोग लेंगे चना दाल। ये चना दाल है, इसको मैंने अच्छे से धो दिया है। धोने के बाद इसको सुखा दिया है। अब हम इसको बेसिकली ग्राइंडर में पीसेंगे। तो हम लोग ये चना दाल को ग्राइंडर में डाल देते हैं और हम इसको अब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बेसन से थोड़ा मोटा और जो मैंने पहले कहा थोड़ा क्रंचीपन रहे। तो अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो ये चना दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब ये देखिए, इसका जो हमें पाउडर चाहिए था ये आ चुका है। ये बेसन जैसा भी नहीं है, थोड़ा सा उससे मोटा है और इसमें जो क्रंचीपन हम ढूंढ रहे थे वो रहेगा। अब हम इसको भुनना शुरू करते हैं। तो ये मैंने 2 कप चना दाल लिया था। तो कढ़ाई में हम लोग 1 कटोरी घी ऐड करके इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं और इसको हम धीमी, इस तरह से हम लोग इसको धीमी आंच कर देते हैं और इसको हम लोग भूनते रहेंगे तब तक जब कोई थोड़ा सा इसका जो कलर है वो ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा समय लगेगा। अगर समय लगेगा तो बेसन के लड्डू भी अच्छे बनेंगे। तो थोड़ी मेहनत करना जरूरी है। तो हम लोग इसको हल्की आंच में भूनते रहते हैं। तो ये बेसन हमारा अच्छे से हमने इसको भून लिया है। अगर आपको लगता है कि घी इसमें थोड़ा सा कम नजर आ रहा है आपको, तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ही रहना चाहिए। ये देखिए परफेक्ट है। इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो रहा है। हम इसको अभी हल्की आंच में, पूरा ही हम हल्की आंच में इसको भूनेंगे और घुमाते रहना, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए, जो कलर हमें चाहिए था वो आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी चीनी। जिसको कि हमने पीस लिया है और इसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे हम लोग और घुमाते रहेंगे इस तरह से, हल्का घुमाते रहेंगे। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जैसे मैंने पहले कहा था, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हम लोग नई नई रेसिपी लेके आते रहते हैं, आपको भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये मोर और लेस डन हो चुका हमारा। अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे साइड में रख लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और ठंडे होने के बाद हम इसके बनाएंगे गरम गरम लड्डू। तो आधा घंटा हो चुका है इसको ठंडा हुए। अब हम इसके गोले ऐसे हाथ में लेके थोड़ा ये इस तरह से, कोई भी साइज के आप बना सकते हैं। तो ऐसा मैश करके थोड़ा सा ऐसे इसको राउंड कर लीजिए। कम से कम इसको आधा घंटा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इस तरह से इसके राउंड गोले आप बना लीजिए। इसको साइड में रखते रहिए आप। तो हमारे बेसन के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। इसका लड्डू बनाने के बाद हमने थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रख लिया था ताकि ये थोड़ा सा कड़क हो जाए। तो आप लोग भी बनाइए, खुद खाइए, औरों को खिलाइए। और हाँ, इफ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। बनाते रहिए, खाते रहिए बेसन के गर्मा गर्म लड्डू।